जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिस तरह से जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सत्य है जिसे कोई जितना चाहे झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी बारे में जानते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही भटकती रहती है? साथ ही ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम से पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि गरुड़ पुराण में इस विषय में विस्तार में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ आते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करती है दोस्तों, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो कर्म किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और 11वें और 12वें दिन पिंडदान दिया जाता है। उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। दोस्तों, जब 13वें दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है उसी से ही वह यमलोक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल का वक्त भी लग जाता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम से किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और जब मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती।
इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई भी कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं।